ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं पूरे 2 साल के थ्योरिकल एक्टिविटीज के बाद कल जाके आप लोग अपनी पहली प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग 3-3 ग्रुप में डिवाइड होंगे और आप लोग का टास्क रहेगा थाई सूप बनाना। कल सुबह आप लोग अपने अपने इनोवेटिव थाई सूप आइडियाज लाकर मुझे दिखाएंगे। ये सुनकर हमारा लीड कैरेक्टर प्रेम मन में बोलता है फाइनली अब जाके मुझे मेरी पहली डिश बनाने का मौका मिलेगा। तभी वो अपने दोस्त डाई और उनकी से पूछता है हे कल हमें क्या बनाना चाहिए। अब से हमें सब कुछ सीरियस लेना चाहिए क्योंकि यहीं से तो हमारे सपनों की शुरुआत होगी। जिसके बाद अगले सीन में वो तीनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि कल उन्हें क्या बनाना चाहिए। और तभी उनके क्लासमेट्स बॉल, बूम और बेब वहां आते हैं और उनकी ड्राइंग देखकर बोलते हैं ये क्या बनाया है। ये बोलकर वो तीनों हंसने लगते हैं। तभी उनकी बोलता है इसमें इतना क्या फनी है जो तुम तीनों इतना हंस रहे हो। बूम बोलता है हंसे नहीं तो क्या करें, तुम्हारी ड्राइंग किसी कचड़े से कम नहीं है। उनकी बोलता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ये सुनकर बूम उन तीनों को अपनी ड्राइंग दिखाता है और उसकी ड्राइंग सच में बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। इसलिए उनकी बोलता है ये तो सच में बहुत अच्छी है। डाई बोलता है माना कि तुम्हारी डिश पेपर पर अच्छी लग रही है पर किसे पता कि तुम्हारी डिश असलियत में अच्छी बने या ना बने। बेब बोलती है हम तीनों हमेशा से क्लास में टॉप पर रहे हैं, हम लोग तुम्हारी तरह थोड़ी ना हैं। बॉल बोलता है तुम लोगों को कोकोनट मिल्क करी नहीं बनानी चाहिए, तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी क्योंकि तुमसे तो वो बनने नहीं वाली है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग नॉर्मल करी बनाओ। ये बोलकर वो तीनों दोबारा हंसने लगते हैं। तभी प्रेम अपनी ड्राइंग फाड़कर बूम के मुंह में घुसेड़ देता है जिसके वजह से उन छेओं के बीच में लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद अगले सीन में डाई उनकी और प्रेम को मेडिकल फैकल्टी के पास ले जाता है और ये देखकर प्रेम बोलता है डाई तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो। डाई बोलता है अपने स्वीट हार्ट से मिलवाने, वो देखो वो वहाँ बैठा है, उसका नाम फायर है। तभी फायर डाई की तरफ देखता है और डाई शर्मा के प्रेम और उनकी के पीछे छुप जाता है। इसलिए प्रेम पूछता है क्या हुआ। डाई बोलता है मैं उससे नजरें नहीं मिला पाता हूँ क्योंकि मुझे शर्म आती है। उनकी बोलता है वो सच में तुम्हारा स्वीट हार्ट है ना। डाई बोलता है हाँ फ्यूचर में, वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी बोलता है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाके बोल दो ना, यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होने वाला है। और ये सुनकर डाई फायर से बात करने चला जाता है पर फायर उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वहां से चला जाता है और डाई भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी हमें हमारा दूसरा लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपने पापा से लड़ने की वजह से पूरे दिन भूखा होता है। इसीलिए उसकी बॉडी में जरा सी भी एनर्जी नहीं बची होती है और इसी वजह से वो बहुत डाउन फील कर रहा था। पर तभी जिस बस से वो लाइब्रेरी जा रहा था वो खराब हो जाती है। इसीलिए बस ड्राइवर बोलता है बस खराब हो गई है, सभी मेल स्टूडेंट्स नीचे उतरकर बस को धक्का दीजिए। और ये सुनकर 10 रियलाइज करता है कि पूरे बस में सिर्फ वही मेल स्टूडेंट है, बाकी सब फीमेल हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे नीचे उतरकर बस को धक्का देना पड़ता है पर शरीर में एनर्जी ना होने की वजह से वो बस को थोड़ा सा भी हिला नहीं पा रहा था। और बहुत बार ट्राई करने के बाद वो फाइनली थोड़ा मोमेंटम पाता है और बस को आगे की ओर पुश करने लगता है। जिसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ फायर 10 से बोलता है तुम भूख की वजह से मर तो नहीं जाओगे ना। 10 बोलता है मुझसे बात मत करो। फायर बोलता है अरे एक बाइट तो ले लो, देखो इसकी स्मेल कितनी अच्छी है, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है तुम्हें देखने के लिए। 10 बोलता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फायर बोलता है तो फिर जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये बोलकर फायर वहां से चला जाता है। तभी 2 लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं पर फुटबॉल गलती से 10 के पास चली जाती है। इसलिए वो लड़के 10 से बोलते हैं फुटबॉल पास कर दो यार। ये सुनकर 10 मन में बोलता है मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची है कि मैं खड़ा हो पाऊं, चलो फिर भी मुझे बस फुटबॉल ही पास करनी है। ये बोलकर वो फुटबॉल को किक मारने की कोशिश करता है पर वो मिस कर देता है और लो एनर्जी की वजह से उसके घुटने दर्द करने लगते हैं। इसीलिए वो झुक जाता है। तभी वो दोनों लड़के बोलते हैं अरे यार हमने इस बुड्ढे से कुछ ज्यादा ही कह दिया। ये सुनकर 10 बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसीलिए वो बहुत तेजी से उस फुटबॉल को किक मारता है। और तभी अचानक से प्रेम सामने आ जाता है जिसके वजह से वो फुटबॉल सीधा जाकर उसके मुंह पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इसीलिए 10 उसके पास जाकर उसे चेक करने लगता है। तभी प्रेम को होश आता है तो 10 बोलता है मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, चलो मुझे तुम्हारा कंकशन टेस्ट लेने दो, ये कितनी उंगली है। पर तभी 10 को याद आता है कि उसे तो अपने डिश के लिए कोकोनट मिल्क लेने जाना था। इसीलिए वो जल्दी से उठकर वहां से भाग जाता है और वहीं दूसरी ओर टाइम बीतता जा रहा था और डाई और उनकी प्रेम का इंतजार कर रहे थे। तभी प्रेम कोकोनट लेके वहां आता है जिसके बाद वो तीनों मिलकर जल्दी से अपना डिश बनाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर आकर सभी की डिश एक एक करके टेस्ट करते हैं और सभी डिश टेस्ट करने के बाद प्रोफेसर डाई, प्रेम और उनकी के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारी डिश टेस्ट नहीं करने वाला हूँ भले ही ये कितनी भी अच्छी बनी हो, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी डिश टाइम पर खत्म नहीं की है, इसलिए तुम्हारी डिश अब यूजलेस है। तुम लोगों को एक टीम बनकर काम करना सीखना होगा और क्योंकि तुम तीनों इस टास्क में फेल हुए हो इसलिए तुम तीनों की सजा है कि तुम तीनों आज पूरा किचन साफ करोगे। जिसके बाद अगले सीन में वो तीनों पूरे किचन का बर्तन धो रहे होते हैं पर क्योंकि डाई और उनके के हाथ में इरिटेशन होने लगती है इसलिए प्रेम उन दोनों से बोलता है तुम दोनों जाओ मैं बाकी का देख लूंगा। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और प्रेम बाकी के बर्तन धोने लगता है। तभी वो सोचता है कि उसे अपनी डिश को कुत्तों को खिला देनी चाहिए। ये सुनकर वो अपनी
डिश को बाहर लेके जाता है, पर तभी डिश की स्मेल सूंघकर पता नहीं कहां से 10 उसके पास आ जाता है और उसे देखकर प्रेम बोलता है तुम यहाँ कैसे आ गए। 10 बोलता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। प्रेम बोलता है नहीं, तुम्हारे वजह से आज हमारी डिश समय पर पूरी नहीं हो पाई और तुम्हारे वजह से ही मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। 10 बोलता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये बोलकर वो लो एनर्जी की वजह से गिरने वाला होता है, पर प्रेम उसे पकड़कर बोलता है तुम कितनी भूखी हो कि तुम बेहोश होने वाले हो। ये बोलकर वो 10 को अंदर ले जाता है और उसे अपनी डिश देता है और उसकी डिश खाकर 10 को ऐसा फील होता है जैसे कि वो हेवन में चला गया हो, क्योंकि प्रेम की डिश बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी और इसीलिए 10 उस डिश को बहुत मजे लेकर खा रहा था और प्रेम को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि किसी को उसकी डिश इतनी पसंद आई। जिसके बाद अगले सीन में डाई और उनकी घर जा रहे होते हैं, तभी डाई को फायर दिखता है, इसीलिए वो उससे मिलने चला जाता है, पर फायर बोलता है हटो मेरे सामने से, तुम मेरा व्यू रोक रहे हो। डाई बोलता है तुम्हारा व्यू। ये बोलकर वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ एक लड़की बैठी होती है और उस लड़की को देखकर डाई बोलता है अच्छा तो ये लड़की है तुम्हारा व्यू। फायर बोलता है वो लड़की नहीं है, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड है। डाई बोलता है इसका मतलब तुम दोनों के बीच में अभी कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हो, जाओ उससे बात करो, कहीं तुम उससे डर तो नहीं रहे हो ना। फायर बोलता है मैं डरता नहीं हूँ। ये बोलकर वो उस लड़की से बात करने जाने वाला होता है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए वो डाई से बोलता है मैं उससे बात करूंगा, बस एक बार तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। डाई बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्हें डर लग रहा है ना। फायर बोलता है अगर तुम डरपोक नहीं हो तो तुम जाके उसका नंबर लेके दिखाओ। ये सुनकर डाई उस लड़की के पास चला जाता है और बड़े आराम से उसका नंबर लेके आ जाता है और ये देखकर फायर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर 10 डिश खत्म करने के बाद बोलता है तुम्हारी डिश बहुत अच्छी थी, मुझे बताओ मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूं। प्रेम बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी 9 बज चुके हैं, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी 10 प्रेम का हाथ देखता है तो उसके हाथ में छोटे छोटे कट होते हैं जो स्टील स्पॉन्ज से लग गए थे, इसीलिए 10 बोलता है अरे तुम्हारे हाथ में तो बहुत चोट लगी है, ये अभी छोटे लग रहे हैं पर बाद में तुम्हें टिटनेस हो सकता है, चलो मुझे तुम्हारे डिश के बदले तुम्हारा ट्रीटमेंट करने दो। ये बोलकर वो प्रेम को ट्रीटमेंट देता है। जिसके बाद अगले सीन में फायर उस लड़की को फोन लगाता है तो डाई फोन उठाता है और उसकी आवाज सुनकर फायर बोलता है मैंने तो जेन को फोन लगाया था, तो तुम्हारे पास फोन कैसे चला गया। डाई बोलता है जिसका नंबर होगा उसी के पास कॉल जाएगी ना। ये सुनकर फायर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है इसका मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ये बोलकर वो डाई को उल्टी सीधी गालियां देने लगता है और वहीं दूसरी ओर प्रेम देखता है कि 10 ने गलती से अपना पर्स वहीं गिरा दिया है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। तभी प्रोफेसर प्रेम से बोलते हैं अच्छा प्रेम, कल रात तुम किचन में देर रात तक रुके थे ना, क्योंकि तुम समय पर बर्तन नहीं धो पाए थे और इसके ऊपर से तुम किसी आउटसाइडर को भी किचन के अंदर ले गए थे, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ। प्रेम बोलता है प्रोफेसर वो लड़का भूख की वजह से बेहोश होने वाला था, इसीलिए मैंने उसे अंदर ले जाके खाना खिला दिया और ऐसे समय पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब इतना समय हो गया। प्रोफेसर बोलते हैं चाहे जो भी हो रूल्स होते हैं, स्टूडेंट्स को रात के 9 बजे के बाद किचन में जाना अलाउड नहीं है। अब तुमने रूल्स तोड़ा है तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ही ना, पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और प्रोफेसर की ये सब बातें सुनकर प्रेम को 10 के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद प्रेम 10 को पर्स लौटाने उसके फैकल्टी में जाता है और अपना पर्स देखकर 10 बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहता था। प्रेम बोलता है एक शब्द भी मत बोलना, जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरे लाइफ में बस परेशानियां ही आ रही हैं, पहले वो फुटबॉल लगना, फिर पूरे किचन के डिश साफ करना और अब तुम्हारे वजह से ही मुझे पूरे हफ्ते डिश साफ करना पड़ेगा और इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी ना मिलो, हमेशा के लिए गुड बाय। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है पर तभी 10 उसे रोककर बोलता है हे प्लीज मुझे खाना बनाना सिखा दो। प्रेम बोलता है मैंने अभी तक जो भी कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, सिखाना तो दूर की बात है। ये सुनकर 10 घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है प्लीज 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 मुझे खाना सिखा दो। प्रेम बोलता है नहीं और ये बोलकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद 10 पूरा दिन उसका पीछा करता है और उससे विनती करता है कि वो उसे खाना बनाना सिखा दे और यहाँ तक कि वो उसे कन्विंस करने के लिए उसके किचन में भी चला जाता है और उसके साथ डिश साफ करने लगता है। और उसे देखकर प्रेम बोलता है अगर तुम्हें खाना बनाना इतना ही सीखना है तो तुम यूट्यूब से क्यों नहीं सीख लेते हो। 10 बोलता है मैं तभी सीख पाऊंगा जब कोई मुझे पर्सनली सिखाए, इसलिए मुझे प्लीज सिखा दो। प्रेम बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुकिंग इसलिए नहीं सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं गुस्सा हूँ, दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें कुकिंग इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद ही कुकिंग नहीं आती है, मेरे ग्रेड्स क्लास में सबसे नीचे हैं, मैं कैसे भला किसी को सिखा सकता हूँ। 10 बोलता है पर जो सूप तुमने बनाया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। प्रेम बोलता है तुम उस समय भूखे थे और भूख लगने पर सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद कर दो। 10 बोलता है मैं खाना बनाना सीखूंगा तो बस तुमसे और किसी से नहीं। ये बोलकर वो प्रेम के हाथ में अपना नंबर लिख देता है और बोलता है अगर तुम्हारा मन बदले तो तुम मुझे फोन कर देना, ठीक है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।